साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा उदल की वीर गाथा के इस सीरीज में आल्हा खंड की कहानी समाप्त हो चुकी है। अब आल्हा उदल की जो कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, यह लोक गीतों में प्रचलित कहानियों पर आधारित है। आज इस कहानी में हम जानेंगे धनुआ तेली के विवाह के बारे में। धनुआ तेली जो कि कन्नौज का एक सामंत था, उसकी लाखन राणा और उदल से अच्छी मित्रता भी थी। उसकी वीरता के सभी कायल थे। तलवार चलाने में धनुआ तेली का कोई जवाब नहीं था। जितनी भी लड़ाइयां कन्नौज की तरफ से आल्हा उदल ने लड़ी, उन सभी लड़ाइयों में धनुआ तेली ने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो साथियों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ऐसे ही वीर गाथाओं को सुनने के लिए। अब आते हैं कहानी पर। बात उस समय की है जब आल्हा उदल कन्नौज आकर रहने लगे थे और वहीं से गाजर के युद्ध को जीतकर अपनी सूरवीरता का परचम कन्नौज में लहरा चुके थे। एक दिन की बात है, उदल अपने बड़े भाई आल्हा के पास जाते हैं और उनसे शिकार के लिए जाने की अनुमति मांगते हैं। आल्हा ने अनुमति तो दे दी, परंतु उदल को सचेत किया कि शिकार खेलने जा रहे हो तो शिकार खेलकर सीधे वापस आ जाना, किसी से बेवजह तकरार मत करना। भाई आल्हा से अनुमति मिलने के बाद उदल ने अपने मित्र धनुआ तेली को साथ लिया और एक छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े। साथियों, अब यहाँ की कहानी यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ के राजा थे जोर्रा सिंह, जो कि मामा माहिल के परिवारजनों में आते थे। उनके दो पुत्र थे, माधव सिंह और मनदीप सिंह। माधव सिंह जो कि एक अच्छा सूरवीर और तलवारबाज था, साथ ही उसकी पकड़ जादूगरी में भी थी, जिसकी वजह से उसका सामना करना किसी के वश में नहीं था। और दूसरा बेटा मनदीप सिंह भी एक विकट योद्धा था। दो पुत्रों के साथ ही राजा जोरा सिंह को एक पुत्री भी थी, जिसका नाम कुसुमकली था। कुसुमकली बहुत ही सुंदर थी। उसने अपने जीवन का 16वां वसंत पार किया था। एक दिन की बात है, वह अपने सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। कुछ समय तक वह लोग बाग में खिले फूलों के साथ खेलती रही और कुछ समय झूले झूलती रही। काफी देर से खेलते खेलते जब सब थक गई तो एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर सभी आराम करने लगी। फिर सखियों में अपने सपनों के राजकुमार के बारे में चर्चा होने लगी। कोई कहता मेरे सपनों का राजकुमार ऐसा होगा, कोई कहता वैसा होगा। सभी तरह तरह के विचार अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सखियों के सामने रख रही थी। तभी एक सखी ने राजा की पुत्री कुसुमकली से कहा कि अरे राजकुमारी, तुम तो बहुत सुंदर हो और विवाह करने के योग्य भी हो। क्या तुम्हारे पिता के पास पैसे की कमी हो गई है या फिर परिवार कुलहीन हो गया है, जिस वजह से महाराज तुम्हारा विवाह अभी तक नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है जिस वजह से तुम्हारा विवाह अभी तक नहीं हुआ? इतना कहकर सभी सखियां हंस पड़ी। कहने को तो सखियों ने कुसुमकली से मजाक किया था, परंतु यह बात कुसुमकली के दिमाग में बैठ गई। शाम को जब राजकुमारी अपने सखियों के साथ महल में पहुंची तो सभी सखियां अपने अपने घर को चली गई। राजकुमारी महल में आने के बाद सीधा अपनी माता के कक्ष में गई और अपनी माता से कहा कि माता, मेरा विवाह कब करेंगी? आज मेरी सखियों ने मुझे ऐसी बातें कही जिसका जवाब मैं नहीं दे सकी। तब राजकुमारी की माता ने कहा कि घोर कलयुग आ गया है। आज अपनी ही बेटी अपनी ही विवाह के लिए एक माता से पूछ रही है और उलाहना भी दे रही है। तब रानी ने राजकुमारी को डांटा और जाने को कहा। जब राजकुमारी चली गई तब रानी ने महाराज जोरा सिंह को खबर भेजी। उस समय महाराज के महल में कचहरी लगी थी और महाराज भी उसी में बैठे थे। तभी हरकारे ने आकर महाराज को रानी की सूचना दी और फिर हरकारा वहां से चला गया। खबर पाकर महाराज कचहरी खत्म होने के बाद सीधा महारानी के कक्ष में पहुंच गए और बुलाने का कारण पूछा। तब महारानी ने कहा, महाराज, हमारी पुत्री अब विवाह करने योग्य हो गई है। अब हमें उसके विवाह के बारे में कुछ विचार करना चाहिए। रानी की बात से महाराज भी सहमत हुए। तब महाराज जोरा सिंह ने कहा कि बात तो तुम ठीक कह रही हो। जब तक बेटी का विवाह नहीं हो जाता तब तक एक बाप होने के नाते मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। काफी देर सोचने के बाद राजा जोरा सिंह ने कहा कि उरई के माहिल हमारे अग्रज हैं, उनसे बात करके देखता हूं कि वह इसका क्या समाधान निकालते हैं।
राजा जोरा सिंह ने हरकारा बुलाया और पत्र लिखकर उसे देते हुए कहा कि तुम यह पत्र ले जाकर उरई के राजा माहिल को दे दो। हरकारा पत्र लेकर चला गया और मामा माहिल को देकर तुरंत वहां से वापस लौट आया। अगले ही दिन मामा माहिल जूनागढ़ पहुंच गए और राजा जोरा सिंह से कहा कि क्या बात है, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तब जोरा सिंह ने माहिल से अपनी समस्या बताई और कहा कि हमारी पुत्री विवाह करने योग्य हो गई है, कृपा करके उसके लिए कोई योग्य वर बताएं ताकि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकूं। माहिल ने काफी विचार करके कहा कि हमारे परिवार में रिवाज है कि समझौता करके हमारे परिवार में विवाह नहीं होता, हर विवाह में तलवार चली है, तो इस बार भी जनवास से लेकर रास्ते भर और मंडप तक तलवार चलाई जाएंगी। जो वीर होगा वही हमारे परिवार की बेटी को लेकर जा सकेगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अगर ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, वरना अपनी पुत्री को किसी कुएं में डलवा दो ताकि हमारे वंश का अपमान ना हो। इस पर जोरा सिंह ने कहा कि आप बेफिक्र रहो, लड़ने को हम तैयार हैं। मेरा बड़ा पुत्र माधव सिंह जो कि बहुत बड़ा योद्धा है और एक योद्धा के साथ साथ बहुत बुद्धिमान है और उसके पास एक चमत्कारी कवच भी है जिसके वजह से आज तक उसने दुश्मनों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। और दूसरा बेटा मनदीप सिंह, वह भी अपने आप में एक विकट योद्धा है और सब पर सोने पर सुहागा मेरे गुरुजी के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। वह एक बेहतरीन योद्धा के साथ साथ एक बेहतरीन जादूगर भी है। वह अपने दुश्मनों से हर किस्म का युद्ध बड़े आसानी से कर लेते हैं। फिर मामा माहिल ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें अपने पुत्रों पर इतना भरोसा है तो स्वयंवर रखो। वहां जिसे तुम्हारी पुत्री कुसुमकली हार पहना देगी वही बारात लेकर आएगा। यह राय राजा जोरा सिंह को भी भा गया। फिर एक दिन निश्चित किया गया स्वयंवर के लिए। फिर मामा माहिल ने कहा कि आसपास जितने भी राज्य हैं सबके पास न्योता पहुंचवा दो ताकि स्वयंवर में सभी राज्य के राजा उपस्थित रहे। परंतु एक बात याद रखना कि कन्नौज में न्योता मत भिजवाना, क्योंकि कन्नौज में महोबा के ओछी जाति के बनाफर इस समय निवास कर रहे हैं। जोरा सिंह ने ऐसा ही किया। उसने नाऊ और पंडित को बुलवाकर न्योता बांटने का काम शुरू करवा दिया। नाऊ और पंडित जहां तक पहुंच सके वहां तक सभी राज्यों को पत्रिका दे दी और जब वह वापस लौट रहे थे तो वही जंगल के रास्ते में इन दोनों की मुलाकात उदल और धनुआ तेली से हो गया। धनुआ ने उदल से कहा, अरे उदल, देखो यह दोनों नाऊ और पंडित कितनी तेज चाल से चल रहे हैं। तब पता नहीं उदल को क्या सूझा, उदल उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और उनसे पूछा कि आप लोग कहां से आ रहे हैं। इस पर उस दाढ़ी वाले पंडित ने कहा कि जूनागढ़ के राजा जोरा सिंह की पुत्री विवाह करने योग्य हो गई है और महाराज उसी का स्वयंवर करवा रहे हैं। मैं सभी राज्य के राजाओं को इसकी सूचना देकर वापस जूनागढ़ जा रहा हूँ। तब उदल ने कहा, अच्छा, परंतु तुमने इसकी सूचना कन्नौज में क्यों नहीं दी? क्या बात है? तब नाऊ ने कहा कि महाराज जोरा सिंह ने कन्नौज जाने के लिए मना किया था क्योंकि इस समय कन्नौज में बनाफर निवास कर रहे हैं जो कि एक ओछी जाति है। अब अपने आप को ओछी जाति कहे जाने से उदल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अपने महाराज को जाकर कह दो कि सावधान रहे, कन्नौज वाले बिना बुलाए भी आएंगे। नाऊ और पंडित की बात सुनकर उदल क्रोध से तमतमा गया था। उसने धनुआ तेली से कहा कि इन दोनों को पेड़ में बांधकर 20-20 कोड़े मारो ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। धनुआ तेली ने दोनों को एक पेड़ से बांध दिया और ताबक तोड़ 10-15 कोड़ों का वार कर दिया। वह लोग काफी डर चुके थे। उसके बाद फिर उदल ने कहा कि जाकर अपने महाराज से कह दो कि इस स्वयंवर में कन्नौज के वीर भी आ रहे हैं। उसके बाद उदल ने उन्हें छोड़ दिया। कुछ समय के बाद उदल ने धनुआ तेली से कहा कि मैंने सुना है कि राजा जोरा सिंह की पुत्री बहुत सुंदर है। इस पर धनुआ तेली ने कहा कि हाँ, मैंने भी सुना है। तब धनुआ तेली से उदल बोला, तो क्या तुम उससे विवाह करना चाहोगे? तब उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कहाँ वो राजा की पुत्री और मैं एक मामूली सा सामंत, मेरी और उसकी जोड़ी कहाँ बन पाएगी? तब उदल ने कहा, तुम एक बार हाँ बोल दो तो मैं तुम्हारा विवाह कुसुमकली से जरूर करवा दूंगा, यह मेरा वादा है।
उदल की बात सुनकर धनुआ तेली सकपका गया और इधर उधर देखने लगा। तब उदल ने कहा, तुम एक बार हाँ बोलो, बाकी की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। इस बात पर धनुआ तैयार हो गया। फिर क्या था, उदल ने अपने मित्र राजाओं को इसकी सूचना दे दी और उन राजाओं को सीधा वन में ही बुला लिया। मकरंद, सूरज, बलक बुखारे का राजा अभिनंदन उदल के मदद के लिए उस जंगल में पहुंच गए और तय तिथि पर सब जूनागढ़ की तरफ चल पड़े। जूनागढ़ के किले को भव्य तरीके से सजाया गया था। स्वयंवर में कई राज्यों के बड़े बड़े सूरवीर योद्धा बैठे थे। फिर राजकुमारी कुसुमकली को बुलाने का आदेश हुआ। कुसुमकली अपने कक्ष में संपूर्ण श्रृंगार करके बैठी थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। राजकुमारी कानों में बाली, नाक में नथुनी, कमरबंद, पायल, छागल, पैरों में बिछुआ, हाथ में मेहंदी के साथ तमाम तरह के गहनों से लदी राजकुमारी उस समय किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जब वह स्वयंवर में पहुंची तो सभी राज्य से आए राजकुमार और राजाओं का बुरा हाल हो गया। जो भी राजकुमारी को देखता तो देखता ही रह जाता। फिर राजकुमारी अपने हाथ में वरमाला लिए आए हुए सभी राजाओं और राजकुमारों को गौर से देखते हुए हर एक के पास से गुजरने लगी। जिस राजा के पास से वह गुजरती और उसे वरमाला नहीं पहनाती तो उस राजा का मुंह लटक जाता था। परंतु जैसे ही वह धनुआ तेली के पास पहुंची तो वह धनुआ की सुंदरता और उसके बलिष्ठ शरीर को देखकर उस पर मोहित हो गई और कुसुमकली ने वरमाला धनुआ के गले में डाल दिया। अब जब राजा जोरा सिंह को धनुआ के हकीकत के बारे में पता चला तो वह गुस्से में आ गए और साथ ही स्वयंवर में बैठे सभी राजा भी गुस्से से भर गए और कहा कि इस स्वयंवर में यह तेली का जात कहां से आ गया। महाराज जोरा सिंह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि इसे तुरंत बाहर निकालो। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े तभी सबके सामने तलवार लेकर उदल खड़ा हो गया। उसने कहा कि महाराज, धोखे में ना रहना, मैं माता देवल का पुत्र और महावीर आल्हा का छोटा भाई उदल हूँ। धनुआ मेरे साथ ही आया है और आपने अगर स्वयंवर रचा है तो इसकी मर्यादा का भी आपको ध्यान रखना होगा और मर्यादा यही है कि राजकुमारी ने अपने मन से जिसके गले में हार डाला है तो उसका विवाह भी उसी के साथ होना चाहिए और अगर किसी ने धनुआ को हाथ लगाने की कोशिश की तो यह उसके जीवन की आखिरी गलती होगी। बात बात में बात बिगड़ गई और फिर दोनों तरफ से तलवारें खींच गई। अब स्वयंवर में तलवारें चलने लगी। स्वयंवर में जैसे भगदड़ मच गया। उदल और धनुआ तेली उस समय स्वयंवर में मौजूद सैनिकों और राजाओं पर भारी पड़ गए और सभी को मारते काटते दोनों वीर स्वयंवर से बाहर आ गए। परंतु जैसे ही बाहर आए राजा जोरा सिंह के सैनिकों ने घेराबंदी कर दी और उदल और धनुआ तेली को घेर लिया। जैसे ही इसकी खबर महल से थोड़ी दूर मकरंद, सूरज और बलक बुखारे के राजा अभिनंदन को मिली तो वह लोग भी अपने सैनिकों के साथ राजा जोरा सिंह के सैनिकों पर टूट पड़े। भयंकर मारकाट मच गया। जोरा सिंह के सैनिकों ने सोचा आज ही तो स्वयंवर था राजकुमारी का और आज ही घमासान हो गया। न जाने कहां से यह विपत्ति आन पड़ी है कि संभाले से भी नहीं संभल रहा। भयंकर मारकाट मच गया था। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े। तभी उदल के सामने जोरा सिंह का छोटा पुत्र मनदीप आ गया। उसने उदल को ललकार दी और फिर दोनों वीर अपनी तलवारों का करतब दिखाने लगे। कोई किसी से कम नहीं था। इधर धनुआ तेली जो कि अपने आप में एक विकट तलवारबाज था, उसके सामने जो भी सैनिक आए सब गिरते चले जा रहे थे। बलक बुखारे के राजा अभिनंदन भी अपनी सूरवीरता दिखाते नजर आए। मकरंद और सूरज भी राजा के सैनिकों पर काल बनकर टूट पड़े थे। राजा जोरा सिंह के सैनिकों में भगदड़ मच गई। इधर मनदीप और उदल में तलवारबाजी हो रही थी। मनदीप ने तलवार चलाया तो उदल ने अपने ढाल पर उसके वार को रोक लिया, परंतु जब उदल ने अपनी तलवार चलाई तो मनदीप ने ढाल अड़ाई जरूर, लेकिन उसका ढाल फट गया और तलवार उसके दाहिने बाह पर जा लगा और वह घायल हो गया। उदल ने तुरंत उसे बंदी बना लिया और राजा को खबर भिजवाया कि तुम्हारा पुत्र मेरा बंदी है। हम लड़ाई नहीं चाहते, हमें शांति से यहाँ से जाने दो। तय समय पर हम बारात लेकर आएंगे और तुम्हारी पुत्री को यहाँ से धनुआ तेली के साथ विवाह करा के ले जाएंगे। यह समाचार जब जोरा सिंह और माहिल को मिला तो माहिल ने कहा, अरे अगर एक तेली के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह हो जाएगा तो हमारे हाथ का कोई पानी भी नहीं पिएगा।
इसलिए यह विवाह नहीं होना चाहिए। और जोरा सिंह, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पुत्र के पास जादू की शक्ति है और चमत्कारी कवच भी है, कहाँ गया वह सब कवच और जादुई शक्ति? तब तक राजा का बड़ा बेटा माधव सिंह चमत्कारी कवच पहनकर वहां पहुंच गया और राजा जोरा सिंह और माहिल को प्रणाम करके वहां से निकल गया युद्धभूमि की तरफ। उसने उदल को ललकारा और एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया। फिर से तलवारें चलने लगी, मार मार का डंका बजने लगा। माधव सिंह के पास जादू की शक्ति थी जो उसे गुरु जालंधर ने दिया था। उस जादू का प्रयोग करके माधव सिंह ने मकरंद, सूरज और अभिनंदन को पत्थर बना दिया और सैनिकों पर भी जादू मारकर पत्थर बना दिया। साथ ही धनुआ पर जादू चलाकर उसे बकरा बना दिया। उदल के साथ आए सभी सहयोगी राजा फंस चुके थे, अब सिर्फ उदल ही बचा था। माधव सिंह के पास एक दानव था जो कि बहुत शक्तिशाली था, जिसे माधव सिंह अपने बस में कर रखा था। माधव सिंह को जब उदल को रोकने का कोई उपाय नहीं मिला, तब उसने उस दानव को अपनी मदद के लिए बुला लिया। फिर उदल और दानव दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगा। एक समय तो ऐसा आया जब वह दानव भी उदल की वीरता देखकर हैरान हो गया। परंतु जब शाम हुई तो दानव की शक्ति बढ़ने लगी। जैसे जैसे शाम हो रही थी, दानव की शक्ति वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। इधर उदल कमजोर पड़ता जा रहा था क्योंकि वह थक चुका था। आखिरकार माधव सिंह और उसके द्वारा बुलाया गया दानव दोनों ने मिलकर उदल को कैद कर लिया। अब उदल, धनवा तेली, मकरंद, सूरज, बलक बुखारे का राजा अभिनंदन अपने सैनिकों के साथ राजा जोरा सिंह के कैद में था। तो साथियों, क्या उदल जोरा सिंह के कैद से आजाद हो पाएगा? क्या धनवा तेली का विवाह जूनागढ़ के राजकुमारी से हो पाएगा? इन सब सवालों का जवाब हम धनुआ तेली के विवाह के कहानी के अगले भाग में जानेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।